पाप में जाना कठिन नहीं, पर सच्चाई में जाना थोड़ा कठिन है। पाप में आप बगैर आपकी ताकत लगे आप पाप में चले जाओ, लेकिन सच में जाने के लिए, पवित्रताई में जाने के लिए, जिससे आप अनंत जीवन के अधिकारी होंगे, वहां पर आपको परिश्रम करना है, यत्न करना है। आप जब तक यत्न नहीं करते, आप जब तक प्रयास नहीं करते, उस आत्मिक चीजों के करीब आने का प्रयास नहीं करते, वो चीजें आप में हकीकत नहीं होती, वो आपको बेकार सी चीजें लगेंगी। आपके पास जो चीजें दे जा रही वो एक प्लेटफॉर्म है, आपको एक रास्ता दिया जा रहा है, वचन का रास्ता, पर आप पाप के साथ रहकर यहाँ कुछ नहीं पा सकते। आप व्यभिचार करके कुछ नहीं पा सकते। आपको इन सब पापों से अलग होना पड़ेगा। आप अलग अचानक नहीं हो सकते, लेकिन जब आप संगति के लिए मन बनाओगे, वचन के लिए हृदय खोलोगे, प्रार्थना करने के लिए मन तैयार करोगे, आप 100% पाप से अलग होने वाले हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीषित करें, अपने भारी मस्सा के साथ सभी को ब्लेस करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी परेशानी चाहे जैसी हो, परमेश्वर आप सभी को अपने अनुग्रह के तले छिपा के रखें, हर एक परेशानी से आपको मुक्त करें। प्रभु यीशु मसीह का हर एक वचन आप तक पहुँचे और प्रभु यीशु मसीह का शुभ समाचार आपको मिले। प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थ्य है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, जिस वचन से हमें सामर्थ्य मिला, जिस वचन से हम अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं, जिस वचन से हम सोच रहे थे ऐसा नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का वचन बोलने से ऐसा हुआ। आइए हम उस वचन को पढ़ते हैं। हालेलुया। नीति वचन 21:1। राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, वह जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। हालेलुया। वह जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर क्या कह रहे हैं? राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, खुदाबंद यीशु मसीह के हाथ में रहता है, वह जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। हालेलुया। एक बार की बात है, जब हम अपने कॉलेज जा रहे थे और हमें वहाँ पर फीस छुड़वाना था। कुछ ज़्यादा ही हर सेमेस्टर में फ़ीस लगती थी, कुछ ज़्यादा ही लगती थी। और हमारा एक बार भी यानी हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते उसमें हमें कोई छूट नहीं मिली थी। तो लास्ट बार था, तो हम गए थे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वहाँ पर अपनी बात को रखे कि हमारा कुछ हमें एक बार भी हमारा छूट नहीं हुआ है, हमें छूट। मैं यहाँ से वचन को पढ़ के गई थी। परमेश्वर ने, मैं जब जा रही थी तो मैं बाइबल खोली और मुझे वचन मिला, राजा के मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, वह इधर चाहे उधर मोड़ सकता है। हालेलुया। तो मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं था कि परमेश्वर, अब वो बड़े थे, उनका पूरा कॉलेज था, वो जो कहते वही होता। अगर हमारी फीस कम करते तो कम होता, यदि ना करते तो ना कम होता। हालेलुया। मैं परमेश्वर का यह वचन बोल के गई कि परमेश्वर, राजा का मन नालियों की जल की नाई आपके हाथ में रहता है, आप जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। परमेश्वर, आप इनका मन हमारी ओर मोड़ दीजिए। ऐसा कहा कि हम प्रभु से अपने घर से निकल दिए। अब वहाँ क्या होता है कि वहाँ पर जितने भी टीचर थे, कोई हमारे सपोर्ट में नहीं था। कोई नहीं चाह रहा था कि इनका फीस कम हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, पर हम इस वचन से दृढ़ता से लगे रहें कि हम आज तो, क्योंकि मुझे वचन मिला है, परमेश्वर ने मुझसे कहा, राजा का मन नालियों की जल की नाई हमारे हाथ में रहता है, परमेश्वर के हाथ में रहता है, वह जिधर चाहे उधर मोड़ सकता है। परमेश्वर जरूर हमारे साथ हैं। हमारे साथ कोई टीचर रहे या ना रहे, कोई हमारे साथ दे या ना दे, पर जब हमारे साथ पूरे कायनात का मालिक है तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम अपने आत्मिक पिता के साथ हैं, वफादार हैं अपने आत्मिक पिता के साथ और अपने परमेश्वर के साथ वफादार हैं, तो हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है, जो मेरे भेजे हुए का आदर करता है वह मेरा आदर करता है। हम अपने आत्मिक पिता की अगुवाई में चलें और हम अपने परमेश्वर की अगुवाई में चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं वहाँ पर गई तो वहाँ पर प्रिंसिपल नहीं थे जिनका कॉलेज था।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने मुझे समय बताया कि जब तक प्रिंसिपल नहीं आएंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होगा। आप लोग वहाँ उस रूम में जाके बैठिए, चेयर जहाँ लगी है वहाँ बैठिए, जब प्रिंसिपल आएंगे तो हम आपको सूचना देंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मुझे तो पहले से पता था ये टीचर लोग तो हमारे साथ हैं ही नहीं। तो मैं अपनी सिस्टर को, अपनी फ्रेंड को वहाँ पर बैठा दी, पर मैं वहाँ नहीं बैठी। जहाँ सब लोग थे मैं वहाँ पर थी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं बस प्रिंसिपल का आने का इंतज़ार कर रही थी, बस प्रिंसिपल आए, हम उनसे बातें करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, तो ऐसा हुआ कि फिर उसके बाद मैं अपने सिस्टर के पास गई, अपने फ्रेंड के पास गई और बोली कि मेरी फ्रेंड आई मेरे पास और कह रही कि चलो अब घर, अब कुछ नहीं होगा, और अब कुछ नहीं होगा हमारे साथ, यहाँ के लोग कोई कम नहीं करेंगे, फीस नहीं कम करेंगे, क्योंकि टीचर भी हमारे साथ नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम बोले कि अपनी सिस्टर से बोले कि सिस्टर, इस बहन को बता कि अभी ये शांत रहे, मुझे बात करने दीजिए, आप जब प्रिंसिपल आएंगे हम बात करेंगे, तब हम यहाँ से जाएंगे। हालेलुया। जब तक हम प्रिंसिपल से बात ना करें तब तक हम कैसे जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो क्या हुआ कि 4 बज रहा था, तब उस टाइम प्रिंसिपल 4 से 5 बजे आते हैं, ताकि सब बच्चे वहाँ से चले जाएं। हालेलुया। सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, तब प्रिंसिपल जब आते हैं तो 2 कॉलेज था, और जहाँ हमें बैठाया गया था वहाँ प्रिंसिपल नहीं आए थे। प्रिंसिपल कुछ रास्ते के कॉलेज के उस दूसरे कॉलेज में बैठे थे। प्रिंसिपल, मेरे प्यारे बहनों, जब प्रिंसिपल उस कॉलेज में उतर गए तब टीचर से हम जाके मिले कि प्रिंसिपल तो आ गए हैं, हमें उनसे बात करा दीजिए। तो टीचर बोला कि अभी कहाँ प्रिंसिपल आए हैं। मैंने बोला झूठ मत बोलिए, मैंने प्रिंसिपल को देखा है, प्रिंसिपल उस वाले कॉलेज में गए हैं। तो टीचर तो कुछ बोल ही नहीं सकता था, क्योंकि मैं जिस रूम में हमें बैठाया गया था मैं उस रूम में नहीं बैठी थी। वहाँ पर मैं अपनी सिस्टर को और अपनी फ्रेंड को बैठा दी थी, और मैं आगे वाले कॉलेज में गई थी जहाँ सब लोग थे, मैं वहाँ बैठी थी ताकि प्रिंसिपल आए तो हम देख लें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब क्या हुआ कि प्रिंसिपल उस कॉलेज में चले गए थे, और उनका बेटा है जो कि अभी इस टाइम IAS PCS के जॉब में है। तो वो कॉल ऊपर के रूम में वो बैठ गए। तो मैं बार बार टीचर से मिल रही थी कि मुझे वहाँ तक ले चलिए, मुझे बात करा दीजिए एक बार। तब तो टीचर, मेरा नंबर आया तो मुझे बुलाया गया, तो मैं गई। मैं वहाँ पर जब उनके जो प्रिंसिपल थे उनके बेटे से मैं जब मिली, मैं उनसे बोली कि सर ये मेरा फीस कम करना था, और जो प्रिंसिपल थे यहाँ के, ऑनर जो यहाँ के थे, उन्होंने कहा था कि आपकी फ़ीस लास्ट में ज़रूर कम होगी, आप मुझसे बातें कीजिएगा तो आपकी ज़रूर कम होगा। तो हम उसी के लिए आए हैं। तो उसने बोला कि ठीक है। वहाँ भी बहुत खिचखिच हुआ, वहाँ भी बहुत परेशानी उनको उठानी पड़ी। फिर भी उनके मुख से जब तक हम वो बोले कि वहाँ जाके नीचे कह दीजिए, कुछ आपका काम हो जाएगा। हम बोले सर मैं वहाँ पर जाके कह रही हूँ, पर वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे, आप एक बार लिख के दे दीजिए तो वहाँ पर हो जाएगा। हालेलुया। तब क्या हुआ मेरे प्यारे भाई बहनों, उन्होंने आदेश दे दिया कि उन्हें आदेश दिया गया कि इनका फीस कम किया जाए। फिर भी मैं नीचे आई, जो वहाँ के वो वाले प्रिंसिपल थे जो काम फीस वगैरह काम करते हैं, वो वाले प्रिंसिपल आए और वो बोले कि मैं अभी पेमेंट आपका कर दे रहा हूँ, आप एडमिट कार्ड निकाल के जाइए, आप कल परीक्षा में आप बैठ सकती हैं। मैं बोली कि आप पेमेंट क्यों कर रहे हैं, जब वहाँ पर सर बोल दिए हैं कि मैं इनका पेमेंट कर चुका हूँ, तो आप पेमेंट करके हमसे बाद में फिर लेंगे। बोले कि हाँ, जब रिजल्ट का टाइम आएगा तो आप मुझे पैसा दीजिएगा, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं बोली कि मेरा वहाँ पर पूरा माफ़ हो गया है सर, मुझे मेरा माफ़ कर दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं होगा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो वहाँ पे इतनी झेलना पड़ा। फिर मुझे ऊपर ले जाया गया, मैं ऊपर गई और मैं बोली कि सर ये लोग कह रहे हैं मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो मैं उनसे मनवाई कि हाँ ठीक है, मेरा कम कीजिए, क्योंकि आप कह चुके थे, क्योंकि वो कह चुके थे कि मैं तुम्हारा कम करूँगा, तो आप कम करिए सर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं इस वचन को लेकर दृढ़ता से गई, दृढ़ता से खड़ी रही, परमेश्वर का एक वचन लेकर।
जब परमेश्वर की एक वचन में सामर्थ्य है, यदि हम पूरी बाइबल पढ़ेंगे तो हमारे अंदर कितना सामर्थ्य होगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई, राजा का मन नालियों की जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है, पूरे कायनात के मालिक के हाथ में रहता है, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तब हम कैसे मान लें कि ये पूरा तो मालिक तो यीशु मसीह है, तो हम इनसे कैसे मान लें कि ये हमारी फीस नहीं कम कर सकते हैं? करेंगे, क्योंकि उनका मन हमारी ओर परमेश्वर मोड़ेगा। हालेलुया। हमें वहाँ पर खाली बोलना है और काम तो परमेश्वर करेंगे। हालेलुया। तो वहाँ क्या हुआ कि मुझे नीचे लाया गया और हमारा फीस, वहाँ पर हमारी फीस कम हुई। हालेलुया। पूरा माफ़ कर दिया गया। तो बताओ, क्या हमारे साथ परमेश्वर नहीं है ना? पूरा कायनात का मालिक है मेरे साथ, कह रहा है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हमारा वहाँ पर हमारा फीस तो कम हुआ, मेरी सिस्टर का भी हुआ और मेरे साथ जो फ्रेंड थी उनका भी हुआ। हालेलुया। हम तीनों का वहाँ पर काम। तुम बेस्ट के हकदार बचपन से हो, बाय बर्थ, जब से तुम्हारा बर्थ हुआ मसीह में। जब तुम्हारे माता पिता ने बर्थ दिया तब से नहीं, मसीह में जब बर्थ हुआ तब से तुम सक्सेस के हकदार हो।